मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे महान काम परमेश्वर ने किया। ओडिशा के अंदर प्रभु ने कैसे अद्भुत काम किया, कैसे मीटिंगों के अंदर प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया, उसका नाम मुबारक हो। और कल शाम को ही मैं आया, शाम मतलब रात को 12 साढ़े 12 बजे होगा, हम लोग यहाँ पहुंचे। बहुत दूर का सफर है ये लो, सफर जो है मैंने ट्रेन में भी किया इतना सफर, लेकिन ये जो सफर है बड़ा कठिन सफर था। सवेरे 8 बजे हम घर से निकले कल, शाम को 5 बजे हम एयरपोर्ट पहुंचे, इतना जंगल का रास्ता पार करके। और शाम को 6 बजे मेरी फ्लाइट थी, 9:30 10 बजे हम बॉम्बे उतरे और वहां से फिर 3 घंटा घर पहुंचने के लिए। तो वो जो यात्रा थी, बड़ा 7-8 घंटे का पूरा जंगल का रास्ता है। तो मुझे फ्लाइट में जाने के बाद 2-3 घंटे में हम पहुंच गए भुवनेश्वर, के वहां से 8 घंटा गाड़ी में जाना बड़ा लंबा सफर लगता है। लेकिन वहां के लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत करी, मतलब हम लोग को लेने के लिए एयरपोर्ट में आए, पूरी फैमिली के साथ आए, वैसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट में आए। और बड़ा अच्छा संगति उन जंगलों के अंदर। एक बड़ा अच्छा अनुभव मुझे ये मिला इन दिनों में। मैं जिनके घरों में भी जाता था विजिटिंग के लिए, कई चाय के लिए बुलाते थे, उनके छत, लकड़ी, दरवाजे, चौखट सब जला हुआ लकड़ी था। तो मैं पूछा है क्या आपका घर जला हुआ लकड़ी है? तो 2008 में जो 500 घर जलाए थे, 500 चर्च जलाए थे, वो टाइम का दृश्य, पूरा गांव को जलाया वो लोगों ने। और लोगों ने क्या किया है, जो अच्छा लकड़ी ऐसी रखा है लेकिन जला हुआ दिखाई दे रहा है निशानी के लिए, किसी के चौखट जलाया। जब मैंने उनकी स्टोरी सुना, बहुत दुर्दशा स्टोरी। छोटे छोटे बच्चे उठा के वो जंगल में गए, भाग गए, और 4 महीना जंगल में रहे वो लोग। वो तालाब का पानी पी के कैसे कैसे, रिलीफ सेंटर में कुछ खाने को मिलता था। 4 महीना, कोई 5 महीना जंगल में रहे, घर में नहीं आ सकते। दंगा फसाद, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को घर से बाहर खींच के उनका घर आग लगाओ। बाकी जो लोग हैं गांव में सब वैसे ही है, सिर्फ क्रिश्चियन लोग को बाहर निकलो नहीं तो तुमको भी अंदर डाल के आग लगाएगा। तो जो बच्चे बिच्चे लेके सब बाहर भाग जाते थे, गांव का गांव जलाते थे। एक गांव ने पूरा खंडमल डिस्ट्रिक्ट जलाया, पूरा खंडमल डिस्ट्रिक्ट। एक गांव से मुझे मीटिंग के लिए लेके गए थे, 3 घंटा का सफर था वो। नाम भी वहां बहुत कटी है, डिमगिरी पाड़ा करके, गुड़ा, डिमगिरी गुड़ा। उन्होंने मेरे को एक दिन की रिक्वेस्ट करी, मतलब एक दिन जो है मैंने इस समय में पहली बार, मतलब 6 तारीख को मीटिंग खत्म होगी, 7 तारीख को मैं आराम रखा था, मतलब 7 तारीख को कोई मीटिंग नहीं रखा, 8 तारीख को मेरे टिकट रखे मैंने। एक विजिटिंग था मेरा, तो मैंने बोला चलो एक दिन रेस्ट करेंगे। लेकिन वो एक दिन भी वो लोग ने मीटिंग मांग के ले लिया, वो पूरा दिन का मीटिंग। और वो जो जगह जहां मैं गया था, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, वहां भी सब घर जलाया। और सेम स्टोरी पूरा कंडमल डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा भी कोई धर्म है, ऐसा भी कोई मजहब है जो दूसरे का घर जलाओ? ऐसा कोई खुदावन सिखाता है? अजीब सा मेरे को लगा। मैंने उनके फोटो उतारे, उनके घर के सब फोटो, मतलब उनके दुख भरी जो स्टोरी सुना। बाद में वो लोग 4 महीने 6 महीने के बाद जब घर में आया तो कुछ नहीं, सब जला हुआ। फिर से उन्होंने अपना घर को बनाया, मतलब लाइफ सेटल किया। और कितना अद्भुत चीज है कि वो लोग विश्वास में है, प्रभु को नहीं छोड़े वो लोग। और ये बहुत बड़ी गवाही मैंने देखा। और ये मेरे लिए, मतलब मेरे लिए पहली बार ऐसा कोई दृश्य था कि जला हुआ घर, सबका घर जला हुआ। एक भी क्रिश्चियन ऐसा नहीं है जिसका घर जला हुआ नहीं, सबका घर जलाया लोगों। मैंने पूछा जो आदमी जलाया घर वो क्या है, किधर है वो आदमी? उन्होंने नाम बताया, बोले प्रवीण तकोड़िया करके एक आदमी था, उसने जलाया। और बहुत लोग, बड़ा मॉब। मैं बोला तुम लोग रोके क्यों नहीं? बोले कैसे रोकेंगे, 10-20 लोग रहेंगे तो रोकेंगे, 1000-2000 लोग आएंगे तो कहां से रोकेंगे? ऐसा बड़ा बॉब, 1000-2000 लोग, हाथी, तलवार, वो आग वेग लेके आए तो कौन किसको रोक सकता है ऐसे?
मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो विश्वास है उनके सामने कुछ नहीं है, ऐसा मुझे लगा। हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है विश्वास, उसको विश्वास बोलते। जो अपने प्रभु के लिए घर जलाकर भी वो लोग प्रभु को नहीं छोड़े, जंगल में जाकर वो लोग 4-4 6-6 महीना रहा। वो छोटे छोटे बच्चे लोग, अभी सब बच्चे बड़े हो गए। उनका दुख भरी, मतलब ये जो ट्रिप था मेरे लिए बहुत ही दिल को छूने वाला ट्रिप था। विश्वास में तो सभी लोग जीते हैं। हम लोग को इधर थोड़ा मोड़ा तकलीफ आ गया तो चर्च को नहीं आते, हम लोग चर्च छोड़ के घर में बैठ जाते। अगर तुम्हारे घर जला दे विश्वास के लिए तो कहाँ रहेंगे तुम? चर्च तो छोड़ो, तुम तो विश्वास में भी नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसी जगह में प्रभु ने मुझे लेके जाके आया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उन गवाहों के लिए और उन लोगों के विश्वास के लिए। सारा महिमा प्रभु यीशु मसीह को। आज शाम के लिए उत्पत्ति का 24 अध्याय का 63 वचन में हम लोग ध्यान करेंगे। जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 63। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। शाम के समय मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। और उसने हाँ, आंखें उठाकर क्या देखा? बस ठीक है। शाम का समय मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। शाम का समय जो है एक विशेष समय है आपके और हमारे जीवन के अंदर। हम लोग शाम के समय आज ब्रदर एलिशा के घर में इकट्ठे हुए हैं। शाम का समय लोग कैसे बिताते हैं? शाम का टाइम लोग परिवार के साथ टीवी सीरियल के सामने बिताएंगे। शाम के समय पार्टी शार्टी में जाएंगे। शाम के समय खरीदी करने जाएंगे। शाम का टाइम पे बहुत सारे हम लोग अपने जीवन के अंदर काम है। शाम का टाइम क्या है? आदमी थक के आता है काम पे से, थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए उसको, और कहीं ठंडा हवाओं में बैठना। शाम के टाइम कोई गार्डन में वॉकिंग को जाते हैं, शाम का टाइम। और हम जो संदेश में है, ये शाम का समय का संदेश है, इवनिंग लाइट मैसेज। आइजैक ध्यान करने के लिए शाम का टाइम मैदान में चला जा रहा था, ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन के लिए। अभी आप जाइए कोई भी गार्डन में शाम का टाइम, देखो गर्दी रहेगी, उधर भीड़ रहेगी। कोई वॉकिंग के लिए आता है, कोई मेडिटेट करने के लिए आता है, कोई घूमने के लिए आता है, कोई ठंडी हवा के लिए। बाइबल कहता है कि शाम का समय जो है परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए एक विशेष समय दिया है। उत्पत्ति की किताब में 3 अध्याय के अंदर दिन के ठंडे समय में खुदावन आदम और हवा से वार्तालाप करने के लिए आदन के बगीचे में आता था। दिन के ठंडा समय, शाम के वक्त प्रभु उनके साथ में संगति करता था। आज शाम का समय हम लोग प्रभु के लिए कैसे बिताते हैं? शाम का समय हम लोग क्या प्रभु के लिए अर्पित लाते हैं? शाम का समय जो है वो नौकरी खत्म करके वेदना का समय होता है, पगार का समय होता है। हम देखते हैं कि मजदूर लोग सवेरे से खड़े रहते हैं नाके में और उनको देखते हैं कि कोई उनको ले जाएगा, काम कराएगा। और जब शाम होती है तो वो लोग अपना काम काज छोड़ के हाथ पैर मुंह धो के पगार के लिए तैयार होते हैं। तो शाम का समय वेतन को दर्शाता है। दिन खत्म करके हम लोग अपने पगार को दर्शाता है। शाम का समय में सभी पक्षियां अपने अपने बसेरे में चले जाते हैं रहने के लिए। मैं गुजरात में था, अपने पास्टर कृष्णा, उनके घर में जानवर है, वो सवेरे चले जाते, उनको कोई हाँकने वाला नहीं है, जंगल में जाते हो और शाम को बराबर जंगल से लौट के घर में आ जाते। जब हम सवेरे उठते हैं, एक बार मैं सवेरे उठ के नहाने को जा रहा था बाथरूम की तरफ में, तो उधर ही जानवर बंधा हुआ है। तो मैं जा रहा था, जानवर कुछ नहीं हो रहा। मेरे पीछे पास्टर का लड़का आया गर्म पानी लेके मेरे को बाथरूम में देने के लिए। तो जैसा उसको देखा, वो भैंस ने आवाज किया, माँ। तो मैं आगे गया, वापस वो लड़का गया, उसको देख आवाज किया उसने, माँ। मैं बोला ये इसको देख के, फिर मैं वापस उसके सामने आके खड़ा रहा, मेरे को देख के आवाज नहीं दे रहा हो। फिर वो वापस आया, उसको देख के आवाज दे रहा, माँ। मैं बोला भाई ये तेरे को देख के आवाज दे रहा, क्या बात है? बोलते तो उसको घास देने का टाइम हो गया ना। तो मैं बोला मैं जा रहा हूँ। बोला तुमको पहचानता हो, तुम इधर का आदमी नहीं है। उसको मालूम है घास देने वाला कौन है। तो उसको मांग रहा है वो,
तो उनको मालूम है अभी सवेरे हो गया, अभी हमको चारा चाहिए, फिर उनको खोल के देंगे चारा से, जंगल में जाएंगे। शाम को वो लोग अपना घर लौट आते, कोई बोलने की जरूरत नहीं। शाम का टाइम कभी आप एकांत में कहीं जाके आसमान पर देखो, पहाड़ों की तरफ में सारे पक्षी ऊपर उड़ के जाते रहेंगे। वो सवेरे आते हैं, शाम को अपने घोंसले में चले जाते हैं। सवेरे जाएंगे कहीं जहाँ पानी का जगह हो, जहाँ मच्छी मार रहा हो, वहां जाएंगे और बहुत दूर दूर तक सफर करते हैं वो लोग। शाम के टाइम आप देखो आसमान में सारे पक्षी किधर जा रहे हैं, वो लोग सब दिन भर अपना काम करके शाम को अपने घोंसले में जा रहे हैं। खाली आदमी जो है ना वो नाइट ड्यूटी करता है। अभी कॉल सेंटर आया, उससे भी खतरनाक। कॉल सेंटर बोला तो नाइट ड्यूटी, क्योंकि अभी हम लोग का रात चालू है तो अमेरिका का दिन चालू है, तो कॉल सेंटर पूरा अमेरिका से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर दिन चालू होता है, तभी इनका यहाँ रात का दिन, इनका दिन चालू, तो कॉल सेंटर पूरा रात को चलता है। रात भर बाहर बैठना, फिर जागना है। तो कॉल सेंटर में क्या करते मालूम है आपको? उनको एक जगह रखा हुआ है, स्मोकिंग जोन, मतलब नींद नहीं आने के लिए सिगरेट पीना पड़ता है, तो लड़कियां लड़का सब सिगरेट पीते, सब जाएंगे चौराहे में नीचे, उनके लिए स्पेशल स्मोकिंग जोन है। अभी मैं एयरपोर्ट जा रहा था, एयरपोर्ट में भी बहुत खासियत है, सिगरेट पीने के लिए एक स्पेशल जोन है कांच का अंदर, उधर जाके सिगरेट पीने का। जैसा फ्लाइट से उतरता है लोग ऐसा भागते हो सिगरेट पीने का, मतलब बेचैन हो गया ना, 2 घंटा सिगरेट पीने नहीं मिला, भागते उधर रूम के अंदर। तो उसके बाजू में एक कमरा है, प्रेयर रूम करके लिखा है, उधर जाके प्रार्थना भी कर सकते, क्योंकि कहीं नमाज पढ़ने का टाइम जब भी आता है तो उनको जगह मांगता पढ़ने के लिए, तो वो लोग के लिए स्पेशल प्रेयर रूम रखा है। बाजू में सिगरेट पीने का रूम भी रखा है, शुगर है दारू का रूम नहीं रखा वो लोग ने। तो शाम का टाइम आदमी तरसने के लिए कहीं ना कहीं संगति मिल जाए उसको। शाम का टाइम पे अब देखिए, अभी तो आप लोगों को यह अनुभव होगा नहीं, लेकिन हम लोग ऑर्डिनेंस स्टेट में रहते थे, हमारे घर में बकरी पलती थी, मुर्गी पलती थी, तो शाम का टाइम हो गया सारे मुर्गे आ जाएंगे अपने घर पे, अपने अपने चढ़ के अपने जगह बैठ जाएंगे। सबको मालूम है ये मेरा घर है, वो दूसरे के घर में जाएगा ही नहीं। मैं पंजाब में था, पंजाब में सबके छत के ऊपर कबूतर है, कबूतर का बड़ा बड़ा घोंसला उधर। ये बहुत बड़ा नाद है, मतलब पागलपन है उधर कबूतर पालने का, इसका कबूतर चुराने का, उसका कबूतर चुराने का। शाम हो गया तो कबूतर को उड़ाएंगे और फिर वो कबूतर दूसरा कबूतर को लेके आएगा, इसका कबूतर। कभी कभी मारपीट भी हो जाता है बहुत भी। ये सब जानवर, ये सब पक्षी, ये सब चीज शाम का वक्त जानते हैं, खाली इंसान जो है उसको मालूम नहीं शाम किधर बिताना है। बहुत लोग अभी देखो शाम का टाइम पे बियर बार का धंधा शाम को चालू होता है, फिर सवेरे 4 बजे तक चलेगा, वो दारू पीने को जाके बैठते हैं। आदमी को मालूम नहीं है शाम किधर बिताना, बाकी सारे प्रकृति को मालूम है शाम किधर बिताना। लेकिन बाइबल हमें बतलाता है शाम का टाइम इसहाक प्रभु के साथ ध्यान करने को जा रहा था। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह शाम का टाइम क्या करता था, पढ़िए आप मत्ती की किताब, उसका 14 अध्याय और उसका 23 वचन। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेला था। प्रभु यीशु मसीह दिन भर उसके साथ में भीड़ रहती थी, 5-5 हजार लोग, सब मच्छी रोटी खाते थे, चमत्कार होती थी, अंधे देखते, लंगड़े चलते, अद्भुत काम, पूरे गांव के गांव उसके पीछे रहते। हम देखते बाइबल में 2 जगह इंसिडेंट है जहां पर वो 5,000 लोगों को मच्छी रोटी खिला रहा है। लेकिन जब शाम होती थी प्रभु सबको अलविदा करता था और खुद अकेला पहाड़ में चले जाता था। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? अभी मैं ओडिशा से आया, कल चार्जिंग नहीं किया, मैं भूल गया दिन में भी चार्जिंग करनी। शाम को खोल के देखा तो चार्जिंग है ही नहीं, तो मैं चार्जर साथ में लेके आया वायर पे, मतलब जिधर मीटिंग है उधर लगा देंगे इसको। चार्जिंग अगर आज मैं नहीं करूंगा तो ये कल नहीं चलेगा। उसी तरीके से अगर आप शाम खुदा के साथ नहीं बिताओगे तो आपका अगला दिन बैटरी उतरेला रहेगा, आपका तुमको चार्जिंग नहीं मिलेगी। जैसे इसको चार्जिंग चाहिए, जैसे हमारे मोबाइल को चार्जिंग चाहिए, वैसे ही हमारा आत्मा को भी चार्जिंग चाहिए। और वो कैसे? आप एकांत टाइम खुदा के साथ बिता सकते हो, एकांत समय आप परमेश्वर के सम्मुख में बिता सकते हो।
और अपने आप को चार्ज करना बहुत जरूरी है। हर जगह के अंदर एक कनेक्शन की जरूरत है। जैसे अभी ये स्पीकर चल रहा है, ये प्लग लगा हुआ है, ये प्लग वहां लगा हुआ है, कहीं से सप्लाई आ रहा है तभी ये स्पीकर चल रहा है, आवाज दे रहा है। आपको भी कहीं से सप्लाई आना बहुत जरूरी है। आदमी जो है वो शरीर से बहुत तंदुरुस्त है, खा पी के मस्त है, लेकिन आत्मा से मरा हुआ आदमी। आत्मा का जो आदमी का जो आत्मिक जीवन है वो खत्म हो चुका है। आप जाओ रेलवे स्टेशन पे खड़े के देखो, कितने नीचे गिरते, उसके ऊपर पैर रख के कितने चढ़ते। अपना काम से मतलब, दुनिया गया भाड़ में, उसके ऊपर पैर रख के धक्का मार के गिराते, किसको किसी का परवाह नहीं। इतनी गर्दी लगी पड़ी है, मतलब दुनिया में पता नहीं लोगों को क्या हो गया इतनी। मैं अभी जब मैं गुजरात में था, हमारे भाई दिल्ली के पास्टर आए थे, डीकी पास्टर आए थे, तो मुझे वहां से फोन आया मेघालय से, बोले कि पास्टर जी आप हमारे यहाँ आ सकते हैं मीटिंग के लिए। तो मैंने बोला हाँ जरूर। तो मैंने भाई डिक्की को बताया, क्योंकि वो अभी मेघालय होके आया है। मैंने बोला भाई मेघालय से फोन आया, अपने को जाना। अरे बोले पास्टर जाना है वहां, हम जाएंगे वहां पर। बोला बोलता मैं मेघालय, बोला तो स्वर्ग मानो पृथ्वी पर है मेघालय। वहां पर अगर आप बाजार में जाओगे, किधर भी जाओगे, गाड़ी चलाओगे, स्कूटर चलाओगे, सामने वाला रुक जाएगा, वो बोलेगा पहले आप, ये बोलेगा पहले आप। मतलब एक में को इतना रेस्पेक्ट करते। और कहीं भी आप चाय पीने बैठो या भाजी खरीदने जाओ या राशन खरीदने जाओ, सब दुकान में लिखा है प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार करता है। पूरा एटमॉस्फेयर जो है मेघालय का एक क्रिश्चियन एटमॉस्फेयर है, और वहां रेस्पेक्ट है। आप ऐसी जगह में जाओ जहां आपको रेस्पेक्ट देंगे पहले आप। हमारा देश ऐसा नहीं, पकड़ के कॉलर पकड़ के नीचे खींच के वो आगे भागेगा। तो बोले मेरे को वहां जाना है, क्योंकि वहां इंसान इंसान की इज्जत करना जानता है, इंसान इंसान की आदर करना जानता है। और ये केवल मसीहत आपको सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह शाम का टाइम एकांत में चला जाता था ताकि वो रिचार्ज हो, वो प्रार्थना में बैठे, और पूरी रात वो प्रार्थना में बैठता था। बाइबल कहती है, पढ़िए लूक रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 37 वचन देखिए। लूक का 21:37। वह दिन को हाँ। मंदिर में उपदेश करता था, हाँ। और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। हालेलुया। दिन को मंदिर में उपदेश देता और रात को जैतून नाम पहाड़ में जाके वो बैठता। जैतून जो पहाड़ है वो प्रभु के लिए एकदम नजदीक का पहाड़ था, जहां वो हमेशा जाके, वहां एक बगीचा था, उसका नाम है गेत्सेमने बाग। उस बाग में जाके वो प्रार्थना करता था। ये वही बाग है जहां उसकी आखिरी प्रार्थना हुई, और वो आखिरी प्रार्थना वो इतना व्याकुल था कि उसके खून के पसीने, मानो यानी पसीने के बूंद खून के वहां पे टपक रही थी। और वहां पर चेले आ गए। जब यहूदा को पूछा गया था कि प्रभु को पकड़ना है, कहां मिलेगा, यहूदा ने बोला मैं जानता हूं उसको कहां मिलेगा, क्योंकि भीड़ में वो यीशु को पकड़ नहीं सकते। अब 5-5 हजार की भीड़ है, कहां सिपाही जाके उसको हाथ डालेंगे। तो उन्होंने यहूदा को पकड़ा और उसको बोला कि मैं आपको बताऊंगा वो कहां रहता है, मैं आपको बताऊंगा वो कहां मिल सकता है, एकांत में कहां मिल सकता है वो। और उसने उनसे 30 चांदी का टुकड़े में सौदा किया। और वो कहां आया, बाइबल बोलती है यूहन्ना 18 अध्याय उसका 2 वचन में, उसका पकड़ने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था। हाँ। क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। प्रेज द लॉर्ड। बोलो क्यों जूडस को पकड़ा? उनको यह पता लगाना था कि दिन भर में तो यीशु भीड़ के साथ रहता, रात को ये कहां रहता है, रात को उसको जाके झपटना है। उन्होंने जूडस को बोला, जूडस बोला मैं जानता हूं रात को कहां रहता है, और रात को एकांत रहता है। वो कहां रहता है? रात को प्रार्थना में रहता है। बोलो हालेलुया। हमारा प्रभु जब धरती में आया था वो रात भर प्रार्थना करता था, और जब वो रात भर प्रार्थना करता था फिर दिन भर वो लोगों की सेवा करता था। कैसी सेवा करता था? उसके कपड़े का आंच भी छूते थे, बीमार अच्छे होते थे। एक 12 साल का लहू बहने वाली औरत, एकदम दुबली पतली, जान नहीं, 12 साल खून बहने वाली, कैसी रहेगी? उसने सोचा कि मैं जाऊंगा उसके वस्त्र के आंच को छू लूंगा, क्योंकि मैं सामने जाऊंगा लोग देखेंगे।
और उन दिनों के अंदर, आज से 2000 साल पहले पुराना जमाना था कि अगर कोई स्त्री को लहू बहता है वो समाज में नहीं आ सकती, अच्छे लोगों के बीच में नहीं बैठ सकती, इसको अशुद्ध मानते थे। तो वो जा नहीं सकती भीड़ में, उसको अशुद्ध मानते थे। तो वो औरत सोची कि मैं छिपके से जाऊंगी, उसके आंचल को छू लूंगी। और जैसे उसने आकर प्रभु के आंचल को छुआ, प्रभु बोलता है मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला। कौन है मुझे छुआ? चेले बोलते प्रभु सब तो आपको दबा रहे, इतना मुश्किल से हम संभाल रहे हैं आपको, और आप बोलते किसने मुझे छुआ, हम कैसे बताएंगे? नहीं, छूने वाले बहुत है, लेकिन यहाँ एक औरत है जिसने मेरे अंदर से सामर्थ्य को लिया। और तुरंत औरत चुप नहीं सकी, सामने आई, बोली मैं, क्योंकि उसका लहू बहना बीमार उसी क्षण बंद हो गया। अब ये सब उसके वस्त्र को छूने से बीमार अच्छे होते थे। और बाइबल कहता है प्रेरितों के 19 अध्याय के अंदर उसके चेले लोग भी वैसे थे। जब वो जाते थे तो बीमारों को लाकर रास्ते पर रखते थे कि बस इसकी छांव भी पड़ जाए तो बीमार उठ के अपना घर चले जाता था। इतना अद्भुत काम ये कहां से मिलता है? रात ये लोग प्रभु के साथ बिताते थे, रात ये लोग पहाड़ में बिताते थे, रात ये लोग एकांत में बिताते थे। रात का समय, आप भी कभी रात के समय में उठोगे तो एक बात ध्यान रखना कि रात का समय में आप क्यों उठते हो। मैंने एक कहावत पढ़ा था, अगर रात का समय में आप उठते हो तो आप एक बात ध्यान रखना, प्रभु आपको उठाता है। और आप वो टाइम पे जब भी आप उठते हो, और सवेरे 3 बजे 4 बजे का जो टाइम होता है वो फरिश्तों का टाइम होता है, जब फरिश्ते आते हैं। रात को 12 बजे अगर आप देखोगे तो क्या आपको मालूम पड़ेगा? कुत्ते भौंक रहे। रात को 12 बजे से 3 बजे तक कुत्ते भौंकेंगे। ये दुष्ट आत्मा का टाइम है। लेकिन सवेरे सवेरे फरिश्तों का टाइम है। वो सवेरे 4 बजे आते हैं भेंट करने को, और वो टाइम पे खास करके विश्वासियों का नींद खुलता है, और आप उसी टाइम घुटने में बैठो और प्रभु को धन्यवाद दो। बोलो प्रभु धन्यवाद। ये वो टाइम है जो आपको प्रभु के साथ में बिताना है। हालेलुया। मीटिंग चल रही है, बाद में कॉल करता हूं। तो शाम का समय प्रभु जाकर एकांत में बैठ के सामर्थ्य से भर जाता था। बाइबल कहता है भजन संहिता 141 उसका 2 वचन पढ़िए। डेविड क्या कहता है? मेरी प्रार्थना हाँ, तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का हाँ अनबलि ठहरे। जी, मेरी प्रार्थना तेरे सामने हाँ, सुगंध धूप हाँ, और मेरा हाथ फैलाना Praise the Lord. संध्या काल का अनबलि ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरा हाथ फैलाना संध्या शाम का समय का बलिदान ठहरे। मतलब हम खुदा के सामने हाथ फैलाना है, ये शाम का बलिदान हो। शाम का टाइम हम खुदा के पास में, प्रभु दिन भर तूने संभाला, अब शाम का समय आ गया है, रात आने वाली है, हम तेरे आशीष को चाहते हैं। मेरा हाथ फैलाना ये शाम का बलिदान हो। यह हाथ जो 24 घंटा नीचे घूमते रहता है, इसको प्रभु के सामने उठाना बहुत जरूरी है। उस शाम का समय में अपना हाथ को प्रभु के सामने फैलाओ, कह दो प्रभु मैं सरेंडर करता हूं, दिन भर तूने मुझे संभाल लिया, दिन भर तूने मुझे ताकत दी, अब रात का वक्त आया। तो डेविड बोलते मेरा शाम का समय बलिदान का समय हो जाए। आज हम अपना शाम का समय कैसे बिताते, कहां बिताना चाहते, कहां टाइम पास करते हम लोग आज शाम? कितने लोग तो अपने घर में टीवी रखा है, बस सीरियल बैठ रहे, कोई क्या क्या देख रहे, टाइम बिता रहे। शाम का टाइम, अगर आप एक बिलीवर है तो शाम का टाइम आप हमेशा प्रार्थना में बिताए। अगर आप विश्वासी है तो शाम का समय हमेशा, कोई कॉलेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी फैमिली के साथ संगति कर सकते, मिलके प्रार्थना कर सकते। आओ हम लोग आके आज बैठेंगे, दुआ करें। दुआ करना, यहां आगे बात मत करना, दुआ करना, कलीसिया के लिए दुआ करना, पास्टर के लिए दुआ करना, सेवका के लिए दुआ करना, जाए किसके भी घर पे। हालेलुया। मैं तो खुश होऊंगा अगर आप लोगों के घर घर जाकर दुआ करेंगे तो। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है शाम का वक्त प्रभु ने जो हमारे लिए दिया है। एक में के घर में जाकर प्रार्थना करो। आज तुम उनके घर पे जाकर उनको बोलो आप कल शाम को आइए और बैठ के प्रार्थना करिए। इससे कलीसिया की ताकत मजबूत होगी,
इससे प्रभु कलीसिया के सामर्थ्य को बढ़ाएगा, इससे सेवा के काम किए जाएंगे, सेवा इससे बहुत आगे बढ़ेगा। बोलो हालेलुया। सो बाइबल कहती है भजन संहिता 74 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। दिन तेरा है, हाँ, रात भी तेरी है। प्रेज द लॉर्ड। दिन तेरा है, रात भी तेरी है, तो मैं क्या करूंगा? दिन और रात के बीच में शाम का वक्त, दिन तेरा है, रात भी तेरी है, ये दोनों के बीच में कौन सा टाइम है? शाम का समय है। अगर आप देखेंगे आज हमारे लिए दिन शुरू सवेरे होता है, लेकिन यहूदियों के लिए दिन शाम को शुरू होता है। हम लोग अपना दिन को सवेरे शुरू जो हम सोचते दिन शुरुआत होता है, लेकिन बाइबल कहती है यहूदियों का दिन जो है शाम को शुरू होती है। तो शाम को लोग कैसे दिन शुरू करते हैं? एक दिन का खात्मा होता है, दूसरा दिन का उमंग होता है, शुरुआत होती है शाम। हम लोग सवेरे समय सोचते हैं कि सुबह नया दिन आ गया, क्योंकि हमारा कैलेंडर रात को 12 बजे दिन बदलता है, लेकिन बाइबल का कैलेंडर जो है वो शाम को 7 बजे दिन बदलता है। एक पुराना दिन जाता है, एक नया दिन आता है। सो डेविड बोलता है दिन भी तेरा है, रात भी तेरा है, इसके बीच में जो संध्या है मैं तेरे साथ मुलाकात करना चाहता हूं, मैं तेरे संगति में बैठना चाहता हूं। मेरे लिए बहुत बेचैनी होती है अगर शाम में खाली बैठो तो। मुझे नहीं अच्छा लगता कहीं शाम का टाइम खाली बैठो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रार्थना होनी चाहिए शाम को। शाम बेकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम खत्म कर रहे हैं, दूसरे दिन की शुरुआत है, प्रभु को धन्यवाद करके शाम शुरू होना चाहिए। तो बाइबल कहती है उसी भजन संहिता में 65 अध्याय का 8 वचन पढ़िए। 65:8। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले हाँ, तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। हाँ, तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। उदयाचल और अस्ताचल, मॉर्निंग एंड इवनिंग। उदयाचल यानी सूर्य उदय के टाइम और अस्ताचल सूर्य अस्त होने के टाइम, ये दोनों टाइम जो है तो अपनी महिमा कराता है। बोलो हालेलुया। सो दिन भी आपका प्रार्थना में शुरू होना है, रात भी आपका प्रार्थना में खत्म होना है। यानी रात अगर आप प्रार्थना में खत्म करोगे, आपको सुकून की नींद, आपको नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बेचैनी नहीं होगी, आपको डरावने सपने नहीं आएंगे, आपको रात में बुरी बातें नहीं आएगी। ये सारे चीजों से बचने के लिए रात शुरू प्रार्थना से करना है, और प्रभु के सामने जाओ प्रार्थना से। प्रभु इतना अनुग्रह आपके ऊपर करेगा कि आप आश्चर्य करेंगे। शाम का समय हमें प्रभु को देने का समय है। हम लोग शाम का टाइम में बैठे हुए हैं। ये शाम का वक्त में बाइबल कहता है जकरया 14 अध्याय 7 वचन के अंदर, शाम के टाइम रोशनी होगी। किस रोशनी की बाइबल बात करती है? 14:7। और लगातार एक ही दिन होगा, हाँ, जिसे यहोवा ही जानता है। हाँ जी। न तो दिन होगा और न रात होगी, हाँ, परंतु सांझ के समय उजाला होगा। शाम का समय उजाला होगा। प्रेज द लॉर्ड। एक बड़ा दिन के बारे में बाइबल बात करती है, और वो दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने का दिन है। ना दिन होगा ना रात होगा, शाम का टाइम उजाला होगा। आपको मालूम है, अगर आप छानबीन करोगे तो कहीं एक देशों में शाम का टाइम गाड़ी का रफ्तार जो है आपको 20 में 30 में चलाना है, इसके ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते शाम का टाइम। ऐसा बहुत सारे देश में कानून है, क्योंकि जितनी एक्सीडेंट होती है वो शाम के टाइम में होती है। क्यों शाम के टाइम होती है? दिन ढलता चला जाता है, अंधेरा छा रहा है, तो ये जो धुंधला समय बोलते हैं इसको, साफ दिखाई नहीं देता, ये वो टाइम है जब ये ठोकर लगती है। ये वो टाइम है जब ज्यादा से ज्यादा दुनिया के अंदर एक्सीडेंट होता है। इसके लिए अमेरिका जैसे देश में बड़े बड़े जहां गाड़ी 200-300 की स्पीड में चलती है, वहां एक कानून है, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक तुम्हारी गाड़ी इतने में चलना चाहिए, नहीं तो तुमको फाइन भेजेगा वो लोग। कारण यह है, ये टाइम पे दिखाई नहीं देता, दिन ढल रहा है, रात चढ़ रही है,
और उजियाला जो है मिला हुआ रहता है। आप देखिए शाम का टाइम, भोर का टाइम पे जो सवेरे सवेरे सूर्य उदय हो रहा है, रात जा रही है, वो भी टाइम धुंधला होगा, शाम का टाइम धुंधला होगा। ये टाइम पे ज्यादा दुर्घटना होती है, ज्यादा एक्सीडेंट होता है। और बाइबल बोलती है शाम का टाइम प्रभु रोशनी देगा। अभी ये जो टाइम में हम बैठे हुए हैं, इसको शाम का टाइम बोला गया है। सारी दुनिया जानती है, हर मजहब हर धर्म ये बात को कहता है, अब दुनिया का अंत आ चुका है हमारे सामने। ये आखिरी दिनों में हम जी रहे हैं, पाप का घड़ा भर चुका है। हर 2000 साल में जब पाप का घड़ा भरता था, एक कयामत आती है, ये दुनिया का नाश होना और एक नई युग का शुरुआत होता है। तो ये वो टाइम में हम बैठे हैं, ये वाला युग खत्म होगा और एक नया युग का उदय होने वाला है। वो राज्य के अंदर शांति रहेगी, समाधान रहेगी। ये राज्य में शांति नहीं है, यहां पर लड़ाई झगड़ा, करप्शन, मारपीट, लूटमार, निंदक, बैरी, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, क्रोधन्य, क्षमा रहित, दया रहित, माया रहित। पर एक ऐसा युग आने वाला है जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं, और बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु मसीह उस युग को लाने वाला है। इसीलिए हम लोग शाम का टाइम बैठे हुए हैं। अब जिस तरीके से आप दुनिया का अगर हालात को देखोगे, तो दुनिया का हालात ऐसे हो चुकी है, हर देश परेशान है, पॉपुलेशन कंट्रोल के बाहर है, पोल्यूशन कंट्रोल के बाहर है, नदियां और हर जगह पानी प्रदूषण, फैक्ट्री, केमिकल, सब वो प्रदूषण हो चुका है। पुणे में एक नदी है जहां पर लोग पानी पीते थे, अभी वो गटर बन गया है। प्रदूषण बढ़ चुका है, गंदगी बढ़ चुका है। ये अंतिम दिनों का लक्षण है कि हम लोग शाम के टाइम जी रहे हैं, एक अंधकार छाने का टाइम है। अब बहुत भयानक चीज पृथ्वी के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं। युद्ध की बात छिड़ रही है, राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। ईरान अभी हमला लेने, या अमेरिका इजराइल को मारने के लिए हथियार ले रहा है, खुलेआम धमकी दे रहा है, मैं मारूंगा, मैं बम फेंकूंगा, मैं जलाऊंगा। ये जो टाइम है, ये एक भयानक टाइम है बाइबल के अनुसार। और ये टाइम बाइबल इसको बोलते हैं शाम का टाइम है। शाम का टाइम मतलब हम सबका पगार का टाइम है, हमारा वेतन मिलने, हमारा जितना जिंदगी में हमने भाग दौड़ किया था उसका प्रतिफल मिलने का टाइम है। ये टाइम है कि हम अपने घर जाने वाले हैं। बोलो हालेलुया। ये घर हमारा स्थिर नहीं है, ये घर अस्थिर है, ये थोड़ी दिन का घर है, क्योंकि कोई ये घर में स्थायी है नहीं। 60, 70, 80, उसके बाद तो ये धरती छोड़ के जाना ही है। कहां जा रहे हैं? हमारा हमेशा के घर में जा रहे हैं हम लोग। लेकिन एक ऐसी बात शाम के टाइम पे बाइबल कहता है कि प्रभु बादलों पर आएगा, जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित है बदल जाएंगे। कुछ लोग जीते जी जाने वाले हैं वो घर में, हम उनकी बात कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हमसे पहले मर गए वो जी उठने वाले हैं। बाइबल कहता है, पढ़िए यूहन्ना 5 अध्याय उसका 25 वचन। जॉन चैप्टर 5 वर्स 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, वह समय आता है, हाँ, और अब है, हाँ, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, हाँ, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। मृतक जो कब्र में सोए हैं वो यीशु मसीह की वाणी सुनेंगे और वो जीने वाले हैं। हालेलुया। इसका मतलब यीशु बादलों पर आने वाला है। और जो मृतक है, जो मरे हुए हैं, अब जाइए अमरनाथ में फातिमा स्कूल के सामने कब्रिस्तान है, देखो सबको गाड़ के रखे, और सब कब्र आप देखो सब पूर्व की दिशा में है। क्यों सब कब्र एक जगह पूर्व की दिशा में? क्योंकि बाइबल बोलते हैं जैसा पूर्व से बिजली निकलते है वैसे यीशु मसीह पूर्व से आने वाला है। ये मुर्दे सब क्यों पूर्व की दिशा में? क्योंकि ये सब जी उठने वाले हैं। हालेलुया। हमने उनको जाकर मिट्टी में रख के आए, और बाइबल बोलता है कि जिस दिन उसकी वाणी सुनेंगे ये सब जिंदा होने वाले। मतलब ये है कि जब आप एक बीज मिट्टी में डालेंगे तो क्या बनेगा? पौधा बनेगा वो, और वो झाड़ बनकर आएगा, उसमें फल आएंगे। सो हम लोग सब परमेश्वर के बीज हैं। जब ये धरती से हमारा टाइम खत्म होता है तो हम मिट्टी में रखते हैं उसको, और ये मिट्टी एक दिन जागने वाला है। और बाइबल बोलते हैं वो शाम का टाइम होगा, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। वो समय बहुत निकट है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर देखने वाले हैं। और उस समय में हम लोग जो है मृतक लोग जी उठेंगे, हम जो जीवित बदल जाएंगे, प्रभु के साथ हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कुछ समय के लिए बादलों पर रहने का वक्त है, उसके बाद ये पृथ्वी की धुलाई होगी।
ये तीसरे वो विश्व युद्ध के द्वारा ये पृथ्वी जलाई जाएगी। पहला विश्व युद्ध जो था वो हल्का सा युद्ध था, इतना हथियार लोगों के पास नहीं था। दूसरा विश्व युद्ध इतना खाली, लेकिन अभी जो युद्ध होने वाला है भयानक युद्ध होने वाला है, क्योंकि अभी सब देश के पास में हथियार है, भयंकर हथियार है, न्यूक्लियर बॉम्ब है सब देश के पास, बोटानिकल आर्म क्या बोलते हैं उसको, कीटाणु का युद्ध, जैसे कोरोना आया था लाखों लोगों को लेके चला गया, ऐसा कीटाणु का बम है अभी वो बहुत धमाका करके नहीं, एक इंजेक्शन डालेंगे खत्म कर देंगे सबको, ऐसा युद्ध अभी होने वाला है। बाइबल उसकी गवाही देती है जकरिया 14 में कि एक अंतिम दिनों के युद्ध जो है भयानक युद्ध होगी, और ये सब हमारे सामने आने वाला है। बोलो हालेलुया। अच्छे दिन नहीं है अभी, बाइबल अच्छे दिन की बात नहीं करती, बाइबल यही बोलती है दिन बुरे होने वाले। पढ़िए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका पहला वचन, 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 3:1। पर ये स्मरण रख हाँ, कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कौन बोला अच्छे दिन आएंगे? ये बाइबल खुदा का कलाम है, कहता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, महंगाई बढ़ता चला जाएगा, भूखमारी बहुत बढ़ जाएगी। अब हमारे देश में प्रभु की कृपा है, हमको खाने को अन्न तो मिलता है, लेकिन ऐसे ऐसे देश है, अफ्रीका जैसा, सूडान जैसा, ऐसे जो देश है जहां पर खाने को खाना नहीं है, ऐसे देश है रेगिस्तान जहां पीने को पानी नहीं है, दुष्काल आया हुआ है। अब वो दिन पूरी पृथ्वी में फैलने वाली है, उसके पहले बाइबल वादा करता है प्रभु यीशु मसीह शाम का टाइम आएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शाम का टाइम प्रभु में बिताओ, प्रभु के अंदर संभाल करो, शाम का वक्त प्रार्थना करो, परिवार के साथ एकत्रित हो जाओ। पर आज दुनिया को शैतान ने ऐसा गुमराह करके रखा है, शाम के समय पे सब सास भी कभी बहू थी, लड़ाई देख रहे, मारपीट देख रहे, खून खराबा देख रहे, सिनेमा बलात्कार देख रहे परिवार के साथ। क्या कर दिया शैतान ने? ऐसे टीवी इडियट बॉक्स को लाके रखा है, आदमी खून खराबा मारपीट सब देख रहा परिवार के साथ। यही शाम का टाइम। हम लोग जब छोटे थे टीवी नहीं था, हम लोग सब बैठ के प्रार्थना करते थे। हम जब छोटे थे तभी घर के अंदर टेलीविजन नहीं, लाइट ही नहीं था, करंट नहीं था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रहते थे, घास लेट के बत्ती में पढ़ाई करते थे। वो टाइम पे परिवार के अंदर एकता था, परिवार के अंदर प्रार्थना था, परिवार के अंदर प्रेम था। आज वो नहीं है। आज बच्चे भी माँ बाप के साथ में खाना नहीं खा सकते। तू खा ले, मैं बाद में आता हूँ, वो रात को आ रहा है 12 बजे, वो सवेरे आ रहा है 4 बजे। परिवार की संगति जो है वो भंग हो गई है। इसीलिए बाइबल कहते हैं शाम का टाइम रोशनी होगा। ये शाम के रोशनी में परिवार के साथ हर दिन प्रभु में गंवाने के लिए प्रयत्न करो। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर हमारे स्वर्गीय पिता, आज के बड़े दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पिछले महीने भर प्रभु हमें तेरी सेवा के अंदर पंजाब के अनेक ठिकाने में प्रभु, चंडीगढ़ से लेकर अमृतसर, बटाला, अंदर, खुदा बाप तेरा वचन फैलाने का तूने बहुत बड़ा अनुग्रह किया। खुदावन अभी हम उड़ीसा के अंदर प्रभु पिछले 8 दिन तूने हमें इस्तेमाल किया और प्रभु सुरक्षित अपने घर आने की कृपा की। और आज तेरे कलीसिया के लोगों से, संत लोगों से मिलने का अच्छा मौका दिया प्रभु। और आज ये आए उसी दिन में प्रभु, आज भाई एलिशा के घर में प्रार्थना सभा रखा। ये हमारे रेगुलर कॉटेज प्रेयर के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन भाई एलिशा के लिए प्रार्थना करते हैं। ये घर को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ये घर को प्रभु तूने अपने पंखों के आड़ पर लेके चलाया। इस घर के हर जरूरतों को तो पूरा कर प्रभु। ये घर में कभी तेल आटे की कमी ना हो प्रभु। ये घर में कोई बीमारी राज ना करे प्रभु। ये घर में तेरा शांति समाधान वास करे प्रभु। ये घर के चारों तरफ तेरे लहू का बाड़ा रहे खुदावन। साथ ही साथ यहाँ बैठे हुए छोटे बड़े बुजुर्ग में सबको याद करता हूँ, जो भी लोग खुदावन आज इस प्रार्थना में शामिल हुए। ये शाम का समय तेरी आशीष और बरकत को उनके जीवन में तो भेज दे खुदावन। इस घर को फिर एक बार तेरे हाथों में देते हैं। ये जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जवान बच्चे प्रभु, इनके कैरियर के लिए मैं दुआ करता हूँ। सब बुराई से बचा प्रभु, हर एक व्यसन से इनको बचा। इन बच्चों को प्रभु तेरे डर भय में चला परमेश्वर। खुदावन परिवार का बोझ लेके चलने के लिए इन बच्चों को ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु। जो बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी तेरे हाथों में देते हैं। और भाई एलिशा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बेचारा कोई परमानेंट जॉब नहीं, लेकिन प्रभु इस पेंटिंग के काम के द्वारा तो उसका घर को चला रहा है प्रभु। क्योंकि तू भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है खुदावन।
ये पेड़ पौधे, ये जानवर, ये पक्षी, सबका आहेर तू देता है प्रभु। इस परिवार का भी तो ख्याल रख। आए हुए सभी विश्वासी जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दे समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे काल और अनुग्रह सबके साथ बनी रहे। जो लोग आज यहाँ उपस्थित है, जो नहीं आ पाए, मैं सबको याद करता हूँ। तेरा साया सबके साथ बनी रहे। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।